हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को हम लोग सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। यानी कह रहा है कि कोई एपी है जिसका चौथा और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग एपी है तो इसका मान लेते हैं कि भाई पहला पद तो कुछ होगा ही होगा। तो माना कि एपी का पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी है। ठीक है, पहला पद ए और सार्व अंतर डी है। तो इसके 3 पद, यानी इसके 3 पद मतलब करने का मतलब इसके प्रथम 3 पद, इसके प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, एक ए होगा, एक आपका ए प्लस डी दूसरा पद, और तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d है। तो अब जो है हम लोग चलते हैं प्रश्न के कंडीशन से। तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न इसका देखिए क्या कहता है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो यानी कि चौथा पद और प्लस आठवां पद, इस दोनों को जोड़ने पर आपको 24 प्राप्त होता है, है ना। तो इसको जोड़ने पर आपको 24 प्राप्त होता है। तो चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d, और प्लस आठवां पद को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 7d, और ये दोनों मिलके हो गया 24। अब ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a, और 3d और 7d ये दोनों जुट के हो जाएगा 10d इक्वल टू 24। अब इस दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2 कॉमन ले लीजिए। तो a प्लस आपका हो जाएगा ये 5d, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a, और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, और यहाँ 24 हो गया। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू आपका हो जाएगा 24/2, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और हम लोग पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से तो चलते तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन था आपका कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। अगला कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, तो हम लोग पुनः प्रश्न से चलते हैं। तो छठे पद प्लस 10वां पद, इस दोनों को ऐड करते हो तो आपको 44 आता है। तो छठा पद को आप क्या लिखोगे, a प्लस 5d, और 10वां पद को क्या लिखोगे, a प्लस 9d, ये दोनों मिलके हो गया आपका 44। अब a मिलके हो जाएगा आपको 2a, और 9 5 14d इक्वल टू 44। तो इसमें भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा a, और 2 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7d इक्वल टू 44 हो गया। अब आपको जो है a प्लस 7d को इधर रखना है और 2 को इधर ले जाना है। 2 को इधर लाओगे तो बाई में 2 हो जाएगा, ये 22 टाइम्स में कट गया।
तो इसलिए आपका a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो गया 22। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इसमें देख रहे हो कि इसका जो पहला a है और यहाँ भी फर्स्ट a है, a समान है। सो जब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब 1 में से 2 को जब घटाओगे तो एक समीकरण आपका क्या है, वो है a प्लस 5d इक्वल टू 12, और दूसरा आपका क्या है a प्लस, ये देखिए यहाँ पे a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इसको जब घटाओगे आप तो घटाने पे क्या करता है, साइन तो चेंज होता है, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस रिमूव हो गया। अब इसका कितना हो गया -2d, और -2d यहाँ हो गया माइनस और प्लस, तो चिन्ह बड़ी संख्या का, और 22 में से 12 घटेगा सो 10 हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस रिमूव हो गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10/2, यानी 2 5 जा 10, इसलिए d इक्वल टू आपका आ गया 10 आ गया। अब d 10 आ गया तो हमको a का भी मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो आपका समीकरण 1 है क्या, वो समीकरण 1 आपका है a प्लस 5d इक्वल टू आपका है 12। अब इसमें d का मान 10 रखो, तो a प्लस, और ये 2 5 जा 10 है ना, यहाँ 5 होगा ये, ठीक है। तो a प्लस आपका हो जाएगा 5 इंटू डी का वैल्यू हो गया आपको 5 इक्वल टू 12। तो आपका हो जाएगा a प्लस, और ये हो जाएगा 50 25 बराबर 12। तो a जो है a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, यानी कि -13 हो गया, है ना। तो a का वैल्यू आपको -13 आ गया, और d का वैल्यू यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, AP के प्रथम 3 पद। अतः AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद हम लोग क्या क्या है, एक a है, एक आपका a प्लस d है, और एक आपका a प्लस 2 है, ठीक है। तो a है, तो a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू यहाँ देखो नीचे -13 आया हुआ है। तो पहला पद -13 हो गया, फिर इसको हम लोग -13 और प्लस d का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 और कॉमा, फिर a का वैल्यू -13 और प्लस 2 इंटू 5 यानी कि d5, कितना हो गया -13 कॉमा, ये हो गया आपको -13 और 5 है, सो माइनस का साइन और घट जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया -13 और प्लस 2 पंचे 10, तो -13 में से प्लस 10 जाएगा, सो -3। तो यही आपका AP के प्रथम 3 पद -13 -8 और -3 है, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।